वाराणसी महानगर में सरदार पटेल जी की 148वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सरदार स्मारक स्मृति में हजारों की संख्या में वहां मौजूद थे। सरदार जी की वहां मूर्ति पे अनेकों लोगों ने माल्यार्पण करके उनकी जयंती का शुभारंभ किया। साथ में चुनार से आए हुए विधायक अनुराग कुमार सिंह ने अपने भाषण में कहा कि सरदार जयंती की सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि हम उनके आदर्शों पर चलें और उनके आदर्शों पर चलकर अपने देश की अखंडता को कायम रखें। पेश है सीधा समाचार चैनल से उनसे बातचीत के विशेष अंश। पटेल जी के 148वीं जयंती पर हमारे साथ चुनाव विधानसभा के विधायक मौजूद हैं। जी हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। पहले तो आपको सरदार पटेल की जयंती की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। मेरा पहला प्रश्न है विधायक जी की वर्तमान जो राजनीति चल रही है भारत की, इसमें लगता क्या है कि जो आज की राजनेता है सरदार जी की पटेल की जो सोच है, जो समझ है, उस पर चल रही है, क्योंकि हमारी जो भारतीय राजनीति जो है जातिगत हो गई है, तो इसको दूर करने का क्या हो सकता है कि सरदार जी की पटेल की जो जयंती पे सिर्फ मनाना है कि उनके आदर्शों पर चलना रहेगा? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2017 के पहले जो सरदार पटेल जी के विचार थे, जिस विचार को लेकर उन्होंने देश की एकता और अखंडता कायम करने में अपनी पूरी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े थे, 2017 के बाद नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पूर्णतः उनके विचारधारा आज उन्हीं की देन थी कि धारा 370 जिसको संविधान में एक उनके द्वारा ही प्रदत्त ये था कि संसद राष्ट्रपति की सहमति से यह धारा 370 हटा सकता है, और उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यह 370 उनके किए गए इस प्रावधान के द्वारा ही हटा सकी है। निश्चित रूप से उनकी भी मंशा रही होगी कश्मीर में 370 न रहे, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको साकार करके दिखाया। अच्छा, मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो जातीय मुद्दा दे रही है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, तो इसमें आपको क्या? देखिए, ये राजनीति में बहुत पहले से होता है। जो कमजोर होता है वो ध्रुवीकरण के चक्कर में पड़ता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विश्वास इस बात को लेके चलते हैं और अक्षर से उसका पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जात पात पे कोई विश्वास नहीं। अच्छा, इस बार लोकसभा के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या विशेष मुद्दा रहेगा और आने वाले समय में किस मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेगी 2024 की लोकसभा? भारतीय जनता पार्टी का शुरू से विकास मुद्दा रहा है और विकास पे ही चुनाव लड़ती आई है, विकास पे ही चुनाव लड़ेगी, और आगे एक सशक्त भारत, आधुनिक भारत जो सपना है 2025-24 में हम 300 सीटों से ज्यादा सीटें लेके आए, और पुनः जिस तरीके से भारत एक आधुनिक भारत, एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, उसमें ये कार्य चलता रहे, वही प्रयास आगे भी रहेगा। आखिरी प्रश्न आपसे कि आज पटेल जी की जयंती के शुभ अवसर पर मेरे चैनल के माध्यम से आम जनमानस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पटेल जी के अंदर जो उनकी विचारधारा थी वो राष्ट्रवाद थी। आप उनके सभी कार्यों में नेशन फर्स्ट जो मोदी जी जिसको लेके चल रहे हैं, वही उनका था कि राष्ट्र प्रथम और नेशन प्रथम। बाकी जातिवाद जो आपने ये पूछा है, ये सब गौड़ हो जाते हैं। राष्ट्र प्रथम है, देश सबसे ऊपर है, उसके बाद सारे मुद्दे आते हैं। तो आपने देखा जिस प्रकार विधायक ने बताया कि हमारा देश पहला है, जिस पर पटेल जी की सोच थी कि हमारे अखंड हो भारत, अखंड स्वरूप भारत का जो सपना देखा था उसको मोदी जी पूरा करने के आगे भी इनके साथ बातें होंगी, लोकसभा चुनाव की चर्चा होंगी। फिलहाल के लिए सीधा